बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला सब के हाल पर रहम फरमाए, सबको सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, सब के दुख दर्द दूर फरमाए, सब के लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। आज हम आपके साथ जो नक्श शेयर करेंगे वो है सूरह काफ़िरून का नक्श। इस सूरह काफ़िरून के भी इस बहुत सारे इसकी सूरत मुबारक के जो आदाद हैं, सूरह मुबारक के जो मज़ामीन हैं, सूरह मुबारक के जो मफ़ाहीम हैं, जो तफ़सीर है या इसके जो अलग अलग, इसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर हम तफ़सील से किसी वक्त बात करेंगे और इसको मज़ीद इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब आपको सुनाएंगे, बताएंगे। तो फ़िलहाल इसके लिए हम आपके लिए अभी फ़िलहाल आपकी खिदमत में एक नक्श लेके आए हैं इसका, सूरह काफ़िरून का। इसके कुल आदाद जो हैं वो हैं 2832। तो इसको भी मुसल्लस नक्श में हम लिखेंगे, लिख के आपको बताएंगे। इसकी चाल भी आछी चाल ही है, उसी तरह जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि अक्सरियत जो नकूश हैं वो आछी चाल में ही लिखे जाते हैं, तो ये भी उसी तरह उन्हीं में से एक नक्श है। तो इस सूरह मुबारक का ये नक्श आप लिखें। और इसके जो फ़वाइद हैं वो तो जैसे हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, चारों कुल अमूमन हमारे यहाँ अक्सर लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं इस सूरत हाल को, इस बात को कि चारों कुल बहुत अहमियत है चारों कुल की। और अक्सर हम जादू टोने और इस तरह के आसेब और हर किस्म की दुख दर्द तकलीफ़ बीमारी और इस तरह के सारी मामलात में इनको पढ़ते हैं और इनको पढ़ कर इनके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। तो अलग अलग भी इनके अपने अपने फ़ज़ाइल हैं और असरात हैं, मनाक़िब हैं और इनके पढ़ने के अपने अपने तरीक़ेकार हैं, क्योंकि इनके आदाद अपने अपने हैं। तो आदाद के हिसाब से इनके फिर मामलात भी हैं, उनके पढ़ने की तरतीब भी है और हर नक्श की अपनी एक ख़ासियत है। तो क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरह पाक में जो काफ़िरों को कह दीजिए, मुखातब करके फ़रमाया है कि अब कह दीजिए काफ़िरों से कि मैं उसकी पूजा नहीं करता जिसकी तुम करते हो। तो इस पर इंशाअल्लाह फिर तफसील से बात करेंगे। तो फ़िलहाल ये है कि ये जमी बलियात, यानी कि हर किस्म की बलियात, आफ़ात और हर किस्म के जो शैतानी असरात हैं, शैतानी मामलात हैं और बलाएँ जो दुनिया में शैतान की, ये सारा शैतान का ही चक्कर है, नफ्स का, शैतान का। तो ये इसी सिलसिले में जो हर तरह की बलियात व आफ़ात हैं उनसे हिफाजत के लिए इस सूरह मुबारक को 100 बार भी आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ें और इसको 3 दफ़ा भी तो बाकी कुलों के साथ मिलाकर पढ़ें और पढ़ कर चारों कुल को दोनों हाथों पे फूंक मारें, चेहरे पे, जिस्म पे फेरें, तो इंशाअल्लाह ताला हर किस्म की तकलीफ़ से, दर्द से निजात होती है। और इस नक्श को आप लिख के अपने पास रखें तो ये हिफाजत का काम भी करते हैं इंशाअल्लाह। तो अभी हम आपको नक्श लिखने का तरीका बताते हैं, इसकी चाल बताते हैं, तो आप ये लिखें और हमें दुआओं में याद रखें। तो ये चाल इसकी मुसल्लस आछी चाल है और ये मुसल्लस का नक्श है। ये हम आपके सामने इसको बनाते हैं जैसे आप देख रहे हैं। ये ऐसे इसके 4 लकीरें लगाएंगे तो 3 खाने बन जाएंगे और इसी तरह हम इस तरफ 4 लकीरें लगाएंगे तो 3 खाने बन जाएंगे। तो ये हमारे 9 खानों का ये मुसल्लस का नक्श होता है, ये मुकम्मल हो गया है। अब इसमें जो अदाद की जो तकसीम है उसके एतबार से हम इसमें लिखेंगे। तो इसको पहले खाने से शुरू करेंगे, वो है इसमें आएगा 9 4 0। ये हम उसको आपको पहले भी बता चुके हैं कि इससे पहले लिख के भी बता देते हैं कि एक पहला खाना ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। ये आपने नक्श लिखते वक्त नहीं लिखना है इसमें, बल्कि ये 5वां और ये 6ठा, ये 7वां
یہ 8واں اور یہ 9واں خانہ ہے۔ یہ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے لکھ کے دے رہے ہیں۔ تو پہلا خانہ یہ ہو گیا، دوسرے میں ہم لکھیں گے 9 4، یہ 4 ایسے نہیں لکھیں گے، ایسے لکھیں گے، اور یہاں 9 4 1 آ جائے گا۔ اس کے بعد 9 4 2، 9 4 3، 9 4 4، اور 9 4 5، 9 4 6، یہاں پہ آ جائے گا 9 4 7، 9 4 8۔ تو یہ ہمارا نقش مکمل ہو گیا۔ آپ اس نقش کو لکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کے فضائل اور اس کے فائدے اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کر دیں۔